इट्स ऑलरेडी जून 2026 जो अभी जस्ट कल ही शुरू हुआ था ऐसा लगता है। उसके 6 महीने हो चुके हैं। डू यू रियलाइज कि कैसे वक्त बीत रहा होता है? हमें आइडिया ही नहीं लगता कि ऐसा लग रहा है कल ही तो न्यू ईयर्स था, कल ही सेलिब्रेशन किया था और अभी इतनी जल्दी 6 महीने बीत गए। 6 मंथ्स आर ओवर और हमारे पास हार्डली 6 महीने ही बचे हैं 2026 में। एंड जब मुझे ये चीज़ स्ट्रक की ना, लाइक इट रियली मेड मी थिंक दैट लाइफ इज गोइंग ऑलवेज, वो हमेशा चलती रहती है। एक ऐसी धारा है लाइफ जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो रही होती है। द ओनली थिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपके बचे हुए टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। आपने 2026 की स्टार्टिंग में कुछ रेजोल्यूशंस लिए होंगे कि इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे। सम ऑफ यू शायद आप उन चीज़ों को अभी भी कर रहे हो, सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आप वो करते करते कहीं ना कहीं बीच में रुक गए, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस जनरेट हुए जिसकी वजह से हो सकता है आप भूल गए, या फिर धीरे धीरे वो चीज़ें फेड होती चली गई और आप उन चीज़ों को करना बंद कर दिया और आपके जो गोल्स थे वो कहीं ना कहीं इस भागती हुई जिंदगी के बीच में कहीं खो गए। एंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। देयर वर लाइक 3 to 4 गोल्स जो मैंने बनाए थे, जिनमें से एक तो डेफिनेटली वॉज टू क्रिएट रेगुलर वीडियोज फॉर द यूट्यूब। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन एबल टू, मैंने अपना एक गोल डेफिनेटली अचीव किया है कि अभी तक मैं अपने चैनल पे काफ़ी कंसिस्टेंटली वीडियोस को पोस्ट कर रही हूँ। एंड सेकेंडली देयर वर फ्यू अदर थिंग्स जो मैंने सोची थी एज अ रेजोल्यूशन, मैंने स्टार्ट किया था। एंड फ्यू ऑफ देम मैं उन्हें कर भी रही हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद वक्त के साथ आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, या फिर कुछ चीज़ों में आपको लगने लगता है कि यार शायद ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं। सो इट हैपन्स विद एवरीबडी। तो मैंने ये वीडियो ना स्पेसिफिकली सिर्फ इसी पर्पज से बनाया है कि अगर आपने अपने गोल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है, देन डोंट बर्न योर सेल्फ अप अबाउट इट कि यार सब लोग अपने गोल्स फॉलो कर लेते हैं और आप नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग फॉलो कर लेते हैं, और कुछ एक दो गोल्स ऐसे होते हैं जो शायद वक्त के साथ हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं उन पे तो हमें रियलाइज होता है ये शायद हमें उतना नहीं चाहिए, या फिर ये गोल हमारे लिए उतना नेसेसरी नहीं है। रेजोल्यूशन बनाते वक्त या फिर किसी गोल को डिसाइड करते वक्त वो पॉइंट ऑफ टाइम ये डिसाइड नहीं करता कि वो गोल आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, या फिर इवन 6 मंथ्स और 1 ईयर। कभी कभी हम कुछ गोल्स ऐसे बना लेते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में हो, और जब हम धीरे धीरे उन पे काम करते हैं वी इवेंचुअली रियलाइज कि इट इज़ नॉट समथिंग विच आई रियली वांट। और ये मेरे साथ हुआ है। तो 2-3 गोल्स जैसे जो मैंने रखे थे वो अब मेरे लिए उतने मैटर नहीं करते, तो धीरे धीरे आई स्टॉप वर्किंग अपॉन देम। बट मेजर चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट करी हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, जैसे वॉइस क्वालिटी पे वर्क करना, अपने वीडियो की क्वालिटी पे वर्क करना। वॉट एवर आई एम सेइंग, मैं हर एक चीज़ को उस बिहाफ पे बोल सकूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज अपनी रिसर्च के टाइम पे अपने जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, जो चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जो मैं शायद अप्लाई करती हूँ, और उनमें से हो सकता है 999 चीज़ें कभी कभी वर्क ही नहीं करती, एक ही चीज़ वर्क करती है। और जो चीज़ वर्क करती है ना, हम उन्हीं चीज़ों को बताते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को स्पेशली शेयर करती हूँ एज माई एक्सपीरियंस। बिकॉज अब जैसे मेरे वीडियोस में मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ सैट्स की टेक्निक या फिर नेवल गॉडर्ड की जो टेक्निक्स होती है, वो मुझे ऐसा लगता है दैट दीज आर समथिंग विच आर रियली वेरी हेल्पफुल। ये ना केवल आपकी आइडेंटिटी शिफ्टिंग में काम आती हैं, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती हैं, प्लस आपके अंदर एक रेजिस्टेंस जो गोल्स को लेकर के आता है ना, सैट्स मेरे लिए ऐसे वर्क किया है जैसे वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लग गया है। वो जो बिलीफ एक चाहिए होता है दैट येस यू कैन हैव इट, येस यू डिजर्व इट, वो मुझे इन टेक्निक्स की मदद से ज़्यादा आया है। द मोमेंट आई यूज टू फील अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी या बहुत एनजाइटी मुझे फील होती थी, उसमें मुझे नाम जाप ने बहुत हेल्प किया है। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव मेड वीडियोज़ ओवर द नाम जाप एज वेल, कि आप अगर एनजाइटी को फेस कर रहे हो, डिप्रेशन को फेस कर रहे हो, या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आप परेशान हो और उन चीज़ों को नहीं ओवरथिंक करना चाहते हो, नाम जाप इज़ वेरी गुड एट दैट। नाउ रियलाइजिंग दैट इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, लाइक हम बीच में हैं, अभी 6 महीने बीत चुके हैं, एंड जून इज ऑलमोस्ट लाइक अपने मिड पे पहुंच रहा है, एंड वेरी सून द जून विल बी ओवर। सो हमारे पास नियरली 5-5.5 मंथ्स बाकी हैं। सो फॉर ऑल दोज पीपल जो अभी भी ना लाइफ की इस रेस में कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल नहीं बना पा रहे ना, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ें फॉलो करी ना उसके ज़रिए मैं आपको कुछ
जेन्युइन एडवाइस दे सकती हूँ जो आपके लिए हो सकता है एक्चुअली हेल्प करें आपको, बिकॉज अगर मेरे लिए काम किया है तो आई एम नॉट श्योर कि वो कितनों को हेल्प करेगा, बट समबडी विल डेफिनेटली बी एबल टू टेक समथिंग गुड फ्रॉम इट। बिकॉज हर टेक्निक सब पे काम करे ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आई गेस अगर आप पूरी शिद्दत से ट्राई करो ना तो वो काम करती है। देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन यू जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। सो इस ईयर की स्टार्टिंग में ना द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ देखी थी, बहुत जगहों पे ये चीज़ें पढ़ी भी थी, बुक्स में देखा था। सो मैंने 2026 की स्टार्टिंग में और रादर 25 के एंड में मैंने ये एक लिस्ट बनाई थी अपने गोल्स की, जिसमें से मैंने एक पेपर पे गोल्स लिखे और उस लिस्ट में मैंने 5 से 6 या 7-8 गोल्स मैंने उसमें लिखे कि मुझे क्या-क्या चाहिए। एवरीथिंग इन द प्रेजेंट टेंस कि फॉर एग्जांपल हाउ मच आई अर्न, या आई हैव लर्न टू ड्राइव, और आई हैव सर्टेन काइंड ऑफ अचीवमेंट्स जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, या कोई एग्जाम की मैं अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ तो वो कैसे करना है, कोई वीडियो मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या-क्या रिक्विजिट्स लगेंगे। एवरीथिंग जो भी चीज़ें चाहिए थी मुझे, मैंने वो सारी चीज़ें एक लिस्ट में लिखी। एंड देन आई ट्राइड द टेक्निक ऑफ मैजिक वॉन्ड कि अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड है, अगर आपने 8 से 10 लिस्ट बनाई है आपको जो चीज़ें चाहिए लाइफ में, नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, एंड देन थिंक फॉर अ सेकेंड कि अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड है, रियल मैजिक वॉन्ड है, एंड यू जस्ट विद अ वेव ऑफ योर हैंड आप कोई भी एक विश, सिर्फ एक विश अपनी इंस्टेंटली विद इन 24 आवर्स रियल बना सकते हो। बट इट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू, लाइक जो चीज़ें आपकी लाइफ को इम्प्रूव भी करती हैं, ग्रो करती है। वॉट इज़ दैट वन थिंग जो इस पूरी लिस्ट में आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, जो इंस्टेंटली अगर मिल जाए आपको, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। इंस्टेंटली आपका माइंड ना उस पूरी लिस्ट को फिल्टर आउट कर देता है और एक चीज़ आपके सामने आ जाती है, लाइक आती है, बिकॉज ट्राई किया है तो मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ कि वो आता है। एंड दैट इज हाउ, लाइक आप ना कुछ गोल्स के ऊपर काम करते हो और उस लिस्ट के कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो अब रेलिवेंट नहीं रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे स्किप होते चले जाते हैं। जो रेलिवेंट होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। सो व्हेन यू डिसाइड कि एक वो पर्टिकुलर डिजायर कौन सा है या वो गोल कौन सा है जो आपको चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, और उसके बाद एक सेपरेट पेज पे ना आप उस गोल को लिखो कि वो गोल जो आपको चाहिए, वो 24 आवर्स में इस मैजिक वॉन्ड से जो आपको मिलता है, वो गोल आपको मिल गया। अब वो एक फोकस पॉइंट है आपके पास कि आपको एक्चुअली किस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। नाउ यू नो दैट गोल। अब उस गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, क्या रिक्विजिट्स उसके लिए जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर कोई एक जॉब चाहते हो, और वो आपने सोचा कि यार विद इन 24 आवर्स अगर मैजिक से मुझे कुछ मिलना है तो मुझे ये एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए या फिर ये पर्टिकुलर एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो जाए। आपने नेक्स्ट पेज पे, ब्लैंक पेज पे आपने वो पोस्ट लिख दी कि मुझे ये गोल चाहिए। अब अगर वो एक जॉब है तो वो जॉब मुझे पर्टिकुलर किस कंपनी में चाहिए, उस कंपनी में उस जॉब पे आने के लिए क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल सेट होना चाहिए, मैं ये स्किल्स कहाँ से सीख सकता हूँ, इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो मैं कहाँ से गेन कर सकता हूँ, व्हाट कैन बी द बेस्ट पॉसिबल वे कि मैं इसको जल्दी से जल्दी सीख सकूँ। अगर मैं इस कंपनी में अप्लाई करता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड, क्या मेरी इंग्लिश उतनी कॉन्फिडेंट है या मैं बात करने में उतना कॉन्फिडेंट हूँ, व्हाट आर द थिंग्स जिनके ऊपर मुझे अभी काम करना पड़ेगा, दैट मेरा वो जो डिजायर है वो अगले 6 महीने में या 12 महीने में वो रियलिटी बन जाए। नाउ यू विल हैव अ क्लियर पाथ। अब उसको आपको सिर्फ फॉलो करना है। इफ इट इज अ सर्टेन एग्जाम, तो उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, वो प्री होगा, मेंस होगा, या रिटन एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव है, या सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें प्री में क्या आता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कौन से सोर्सेज से पढ़ सकते हो, विच एस टी यू वुड लाइक टू गिव, और कितना स्कोर आपका आना चाहिए, कैसे धीरे धीरे अपने गैप्स को आप बिल्डअप कर सकते हो। एवरीथिंग आप उसको ना माइक्रो स्टेप्स के फॉर्म में आप लिखते चले जाओ जितना आपको समझ में आ रहा है। ये मत सोचो कोई स्टेप मिस ना हो जाए या फिर मैं कोई वीडियो देख लूं या फिर मैं उसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर लूं, नहीं, अपने दिमाग से लिखो, अपनी थिंकिंग के हिसाब से लिखो कि तुम्हें क्या लगता है कि वो गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या लगेगा, एंड देन स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। अब उस गोल को अचीव करने के लिए ना कोई वीडियो या कोई बुक मत पढ़ने बैठ जाना कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो मैं पहले देख लूं गोल अचीव कैसे किया जाता है। दैट इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट यू विल डू, बिकॉज आप अपने ब्रेन को एक्चुअली मौका ही नहीं दे रहे हो अपने लिए रास्ते बनाने का।
सी व्हेन यू डू अ हार्ड टास्क या फिर कोई भी ऐसी टास्क जिसमें आप किसी की हेल्प नहीं लेते बल्कि आप खुद से उन चीजों को करते हो, खुद से फिगर आउट करते हो, आपका ब्रेन एक्चुअली यूज होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी रीजनिंग की क्लासेस नहीं ली बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग इज समथिंग विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। सो व्हेन आई यूज टू स्टडी रीजनिंग, मैं हो सकता है कभी कभी मुझे ना शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती थी, तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए वीडियोस देख लेती थी या फिर किसी टीचर की हेल्प लेती थी कि इसको जल्दी करने का तरीका क्या है। बट उस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन या फिर बिना शॉर्ट ट्रिक के अगर मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, आई यूज टू डू दैट इवन विद मैथ्स ऑल्सो। बिकॉज बहुत बार ना आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होते, बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में सिर्फ डी कोड करनी होती है। अगर आप उसको डी कोड कर ले गए तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इवन विदाउट हैविंग अ फॉर्मूला। और ये मेरे साथ होता था बिकॉज आई यूज टू गिव माई सेल्फ दैट चैलेंज कि मेरा दिमाग मुझे खुद बताए कि मुझे करना कैसे। बट अगर आप सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम को भी बार बार जा करके इंटरनेट पे देखोगे कि इसको कैसे करना है, देन आपका ब्रेन आपको उस चीज का सोल्यूशन बता ही नहीं पाएगा बिकॉज आप उसको एक्सरसाइज ही नहीं करा रहे हो। ब्रेन की एक्सरसाइज तो यही है कि आप उसको टफ से टफ सिचुएशंस में डालो। अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप रीजनिंग लगा रहे हो, उन क्वेश्चंस में ना अपना पूरा एवरी सिंगल स्टेटमेंट जो आप रीड कर रहे हो ना, उसे डीकोड करने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में। अपने आप को समझाओ कि क्या सेंस क्या बन रहा है। अगर उस क्वेश्चन में तुम खुद हो तो तुम क्या डीकोड कर रहे हो उससे। ट्राई टू थिंक इन दैट वे। वो तुम्हारे ना ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग में बहुत हेल्प करता है। और प्लस अगर नए क्वेश्चंस आते हैं या पैटर्न चेंज होता है, तुम्हारा ब्रेन बहुत जल्दी उन चीजों को अडेप्ट कर लेता है बिकॉज खुद से मेहनत करिए और उन चीजों को तुम कभी नहीं भूलते। अगर तुम सिर्फ एक टीचर ने जो तुम्हें बताया है तुम वही चीजें करते रहोगे, हर क्वेश्चन में पहले टीचर का एक्सप्लेनेशन देखोगे एंड देन यू आर प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू अ टीचर्स मेथड, धीरे धीरे ना तुम क्वेश्चंस तो कर ले जाओगे, तुम्हारी स्पीड भी हो सकता है बढ़ जाए, बट यू वोंट बी एबल टू रिटेन दैट। वो कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा। और जब आप खुद से सॉल्व करते हो, खुद का दिमाग लगाते हो, खुद से उन चीजों में जूझते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बिकॉज फिर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई क्वेश्चन है, हो सकता है सामने वाले ने कुछ गलत इंटरप्रेट करके गलत आंसर निकाल दिया हो, बट यू विल बी कॉन्फिडेंट कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है बिकॉज इट इज योर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को डेवलप करो, अपने ब्रेन को खुद काम करने दो। और जो भी गोल तुम बना रहे हो ना, मेक इट विद योर ओन सेंस एंड एबिलिटी। किसी की हेल्प मत लो कि किसी गोल को कैसे अचीव किया जाता है। वंस यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, तुम उस पर रिसर्च कर सकते हो अबाउट सर्टन थिंग्स कि वो चीजें कैसे करनी है, या फिर उन स्किल्स को लर्न करने के लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। देन प्रैक्टिस अपॉन योर सेल्फ कि कैसे उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। नो द डिफरेंस, कहाँ पे हेल्प चाहिए और कहाँ पे हेल्प नहीं चाहिए, ये तुम्हें हेल्प करेगी ग्रो करने में। और ये गोल्स का पार्ट ना लिटरली एक दिन का काम है, या तुम 2 दिन ले लो आराम से। 8 से 10 गोल्स लिखो, फिर उसमें से किसी एक गोल को चुनो और उसको डिकोड करके पूरा लिखो। 2 से 3 दिन का समय इस चीज पे दो। और अभी भी जो 6 महीने हैं ना आगे के, उन 6 महीने में ये डिसाइड कर लो कि तुमने जो ये गोल बनाया है ना, इसके ऊपर एवरी सिंगल डे काम करना है। एंड दैट्स इट। एवरी सिंगल डे छोटे छोटे स्टेप्स लो, डोंट पुश योर सेल्फ। सी, जितना ज्यादा हम अपने आप को ना ओवर एग्जैजरेट करते हैं, या फिर कभी कभी हमारी बॉडी, हमारा माइंड फिजिकल एक्टिविटी से नहीं थकता है। और मैं ये सच बता रही हूँ बिकॉज मैं बहुत फेस करती हूँ इस चीज को। हम कभी कभी इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं दैट वो चीजें हमारे अंदर की एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। तो जो एक्चुअली गोल के ऊपर काम करना था ना, वो हम कर नहीं पाते। तो धीरे धीरे आपको ना आपके बाकी जगहों पे एनर्जी ड्रेनिंग कम करनी होगी और जिस गोल को आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर उस एनर्जी को लगाना होगा। इसमें वक्त लगता है। बिफोर 2026 कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा कंटेंट वॉचिंग पे मेरा टाइम जाता था, मैं बहुत ओवर कंज्यूम करती थी। बट धीरे धीरे उस हैबिट को चेंज करना पड़ता है। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ कि आपकी गोल क्या है। तो आप या तो जो वो गोल्स आप बना रहे हो ना, विजिट देम एवरी सिंगल डे, या फिर उनको हर रोज लिखो। डू वन थिंग, चाहे उसको रोज पढ़ो, रोज देखो, रोज उसमें कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हो वो लिखो। क्या और बेटर कर सकते हो, क्या तुम्हें नया सीखा उसमें, या क्या इनकॉर्पोरेट करना है, क्या हटाना है, उसको रिवाइज करके इम्प्रूव करते रहो। या तो फिर हर रोज सिर्फ उनको विजिट करो कि लाइक वो तुम्हारे दिमाग में बैठे रहे कि ये तुम्हारे गोल्स है। इस चीज के लिए तुम विजन बोर्ड भी बना सकते हो। लाइक मैंने अपने फोन पे अपना विजन बोर्ड बना के रखा हुआ है। इनिशियली आई हैड अ फिजिकल विजन बोर्ड एज वेल, बट करेंटली मेरे पास सिर्फ मेरे फोन पे है। डू एनीथिंग विच एवर इज सूटेबल फॉर यू।
आपका गोल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए ताकि आप उसको भूलो ना। एवरी सिंगल डे जब आप छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हो, छोटी छोटी चीजों में सक्सेस मिलती है, वो शुरुआत में बहुत नेग्लिजिबल लगती है, बट धीरे धीरे ना वो कंपाउंड होना शुरू होती है और एट द एंड आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है ना 6 महीने बीत गए, ओ शिट अभी तो जून आ गया, तो इट्स ओके, जून ही आया है, अभी भी आपके पास 6 महीने हैं। तो डोंट बीट अप योर सेल्फ, लाइक इट्स ओके अगर आपका इतना टाइम चला गया आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आज से कर लो, अभी से शुरू कर लो, छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो, अपने आप को पुश करो, बट अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट मत करो। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ। पता है, लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, और ये मैंने पिछले कुछ महीनों में सीखा है कि लाइफ को एंजॉय करना कितना जरूरी है। लाइफ के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स और टेंशन तो सिर्फ इसी बात से खत्म हो जाती है जब आप लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, इम्प्रूव करते हो और साथ में खुश रहते हो। सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेड होने लगती है, बिकॉज यू रियलाइज कि यार हैप्पीनेस इज समथिंग इररेलेवेंट टू द सिचुएशंस अराउंड यू। आपको अगर खुशी चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको पीस चाहिए, यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट। जस्ट आपको लाइफ को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है, और ये ही मैनिफेस्टेशन सिखाता है, बिकॉज ये टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं, आपको आपके गोल्स की तरफ काम करने के लिए ना आपको मोटिवेट करते हैं। एंड वंस आपका वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है ना, आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, लाइक अ रेगुलर डे वर्क। लाइक फिर ना मूड की चिंता होती है, ना मोटिवेशन की चिंता होती है। इट्स लाइक अ एवरीडे टास्क। जैसे आप खाना रोज खाते हो, वैसे आप उस काम को भी रोज करते हो। यू फॉरगेट अबाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन कि आज मन है तो काम कर लेते हैं, आज मन नहीं है तो चलो कल कर लेंगे। वो फेज ही खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ना आपकी वो नेसेसिटी बन जाती है दैट मूड का अच्छा होना ना होना इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। एक टास्क है, मुझे करना है, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, इट्स जस्ट अ टास्क जो मुझे करना है। वो धीरे धीरे आपके अंदर ना डेवलप हो जाता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आज आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, धीरे धीरे मोटिवेशन को लेकर के आओ। अच्छी चीजें सुनो, अच्छे पॉडकास्ट को सुन सकते हो, अच्छी बुक्स को पढ़ सकते हो। धीरे धीरे वो मोटिवेशन आएगा, वो चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, किक इन होंगी चीजें, एंड धीरे धीरे चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, सैट्स को यूज करो। सैट्स इज समथिंग विच आई यूज एवरी सिंगल डे, एंड दैट इज समथिंग विच वर्क्स रियली मैजिकली। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को स्ट्रेट करो और उन चीजों को सैट्स के जरिए अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, तरीके भी मिलेंगे, रास्ते भी मिलेंगे, और धीरे धीरे आप बस एक्ट करते जाओ, वो चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ में आती चली जाएंगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। So you still have 6 months. So work upon yourself every single day. धीरे धीरे सब better हो जाएगा. And by 2027, you will realize कि हाँ, it's never too late to start again. It's never too late to start fresh, and it's never too late to do anything in life. So I hope this video was helpful to you. और ऐसे और videos देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. Thank you so much for watching.